दिल्ली में फ्रॉडों के इतने ज्यादा हौसले बुलंद हो चुके हैं कि अब पुलिस से किसी भी तरह का खौफ नहीं खा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ताजा मामला राजधानी दिल्ली के गेंडर क्लास इलाके का है, जहां पर एक दंपत्ति के साथ 14.85 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया जाता है। इनको पहले डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, इनको डराया धमकाया जाता है, उसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टी जो पूरा जमा पूंजी होती है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया जाता है। पूरा मामला क्या था, हम परिवार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से इस पूरे जाल में फंसे थे और किस तरह से पूरा पैसा ट्रांसफर किया गया था जिनके साथ ये पूरा फ्रॉड हुआ था। मैम, क्या कहना चाहेंगे, कैसे हुआ था फ्रॉड, कैसे आपको जानकारी हुई और कब आपको लगा कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है? 24 दिसंबर को मेरे को दोपहर को कॉल आया 12 बजे कि आपका फ़ोन हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमको 26 से कंप्लेंट्स आई हैं कि आपके फ़ोन से बहुत अश्लील कॉल हैं, वो क्या क्या कहते हैं, ऑब्सीन कॉल्स वगैरह आ रही हैं। लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि इसको बंद करो इस फ़ोन को। तो और आल्सो आपके ऊपर अरेस्ट वारंट्स हैं क्योंकि आपने इस नंबर से मनी लॉन्ड्रिंग भी की है मुंबई के कैनरा बैंक से। तो आपको मैंने कहा नंबर तो बताइए, क्या नंबर है, क्या क्या बात कर रहे हैं आप? मैं कहते हैं ये नंबर है। मैंने कहा ये नंबर मेरा तो है ही नहीं। कहते मैम नंबर आपका है कि नहीं है, इसी पे FIR हुआ है, फिर इसी मनी लॉन्ड्री हुई है और आपको हम आपको पुलिस के साथ कनेक्ट करते हैं, कोलाबा पुलिस डिपार्टमेंट उनके ड्यूटी ऑफिसर से आप बात करिए। तो नेचुरली उन्होंने अपने आप मेरे को कनेक्ट करवा दिया वीडियो पुलिस के, जहाँ पे पुलिस शक्ल नहीं दिखाई पर पीछे कोलाबा का वो सिंबल लगा हुआ था, पुलिस बॉम्बे कोलाबा का। तो और उन्होंने मेरे को इतना फंसाया, कहने लगे, कहते हैं आपको पता है आपके बैंक इस अकाउंट में आपका पैन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड और आपका थंब इम्प्रेशन भी है। मैंने कहा मैं मुंबई नहीं गई, मैं अकेले अकाउंट भी नहीं कभी खोलती। तो ये मेरे साथ मैंने बोला कि ये मेरे साथ क्या हुआ है क्या? कहते मैम आपको पता नहीं है। देन एक नरेश गोयल है, वो जेट एयरवेज़ का NRI बंदा है, उसने 500 करोड़ का नेशनल डिफेंस सीक्रेट का कुछ फ्रॉड किया हुआ है। तो वो लोगों के जैसे भी होता है मिलते हैं आधार कार्ड्स वगैरह, तो आपने कही अपना आधार कार्ड पैन कार्ड, मैंने कहा नहीं हमेशा मेरे पास ही होता है। तो आपने वो उसको किसी को लीक किया दिया, कोई आपका कोई दुश्मन होएगा कोई? मैंने कहा ना दुश्मन है ना कोई दोस्त है, यहाँ पे हम तो बाहर से आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, अमेरिका से आए हुए हैं इधर सेवा करने के लिए इंडिया में। हम मनी लॉन्ड्रिंग तो नाम भी नहीं कभी सुना है। तो नहीं मैम, आई नो आपके जैसे इनोसेंट लोगों को ही पकड़ते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगी आपके ऊपर लाइफ थ्रेट्स है। क्योंकि ये जो नरेश गोयल है, जिसको जब पता चल जाता है कि किस उसकी लॉन्ड्री सस्पेक्ट में पुलिस ने पकड़ लिया है, तो वो उनको आके आपको और आपके हस्बैंड को मार सकते हैं। तो आपको पुलिस आएगी, आपको अरेस्ट करेगी, आपको मुंबई आना है। तो मैंने कहा मैं कैसे आ सकती हूँ, आप क्या बात कर रहे हो? मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई है, मैं आई एम द ओनली वन टू टेक केयर ऑफ हिम, ही स्टिल अंडर ट्रीटमेंट फ्रॉम एम्स। तो मैम वी कैन हेल्प यू, आपकी लाइफ पे भी थ्रेट है, आपके ऊपर अरेस्ट वारंट्स भी हैं, दोनों तरफ से आप फंसी हुई हैं, पर हम आपको हेल्प कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट एक लेटर लिखो। और फिर लेटर लिखवाना शुरू कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट की क्या रीज़न है, मैं क्यों नहीं वहाँ पे आ सकती, और मैं कोऑपरेट करूँगी पर मैं आई कैन नॉट कम टू द। और फिर साथ साथ बोलने लगे कि आप कितना आप हाँ इतने में मैं ड्राइवर ऊपर आया, मैम आप एक्सरे की रिपोर्ट। तो मैंने कहा तो वो बोलते हैं ये किसकी आवाज़ है, बिकॉज हिज वॉइस इज़ डिफरेंट देन बिकॉज हिज जाट फ्रॉम बुलंदशहर। तो बोलते हैं इसको बाहर निकालो, अभी निकालो। और मेड तो नहीं है, नहीं मैं अपने आप सब काम करती हूँ। हम ऐसा क्लियर कर रहे थे। हाँ नहीं, मैंने कहा कि अगर कहते हैं कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हमारी पुलिस पेट्रोल करेगी आपके घर के बाहर। तो मैंने कहा अगर पुलिस पेट्रोल करेगी लोगों को पता चलेगा क्यों पुलिस पेट्रोल कर रही है। नहीं सिविलियन क्लोज में होंगे, ये है वो है। पर आपने किसी को बता दिया, एक तो आप और आपके हस्बैंड पे, और बच्चों के लिए भी बोला वो आप NRI हैं, आपके बच्चे। मैंने कहा अमेरिका में है तो उनके ऊपर भी थ्रेट है क्योंकि ये बंदा NRI है, नरेश गोयल। और उसके बाद उन्होंने बोला कि इतना ज़ोर लगाया कि मेड तो नहीं है। मैंने कहा नहीं मेड नहीं, मैं खुद करती हूँ। तो अगर
आपने किसी को भी अगेन एंड अगेन दे सेड, क्योंकि ये नरेश गोयल के बंदे आपको, आपके और आपके हस्बैंड को ख़त्म कर देंगे। फिर मैंने बोला फिर मैं क्या करूं? उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखो और ये सब एक्सक्यूज़ दो कि मैं नहीं आ सकती। और फिर क्योंकि आपका पहले उन्होंने फिर बोला कि अपना आधार कार्ड, दे वांटेड टू सी आधार कार्ड नंबर, वेदर दे हैड एन आधार कार्ड नंबर और नॉट, अपने और अपने हस्बैंड की फ़ोटो उसके फेस के साथ आधार कार्ड हमको दिखाओ कि हम पहचाने कि आप ही लोग हैं जिन्होंने किया एज ए पर्सन। वो भी किया। फिर उन्होंने बोला कि आप जितने भी अकाउंट्स हैं आपके हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बैंक अकाउंट, जितने जो भी हैं आप हमको रिवील करने पड़ेंगे, क्योंकि RBI वांट्स टू क्लियर इट अप कि आपके किसी पैसे से मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, क्योंकि मुंबई में कैनरा बैंक में तो आप सस्पेक्ट हैं, आपके हस्बैंड नहीं। और मैं ये भी बोला मैं कभी अकेले बैंक अकाउंट खोलती भी नहीं हूँ। एनीवे, फिर उन्होंने हमको इतना कन्विंस कर दिया और इतना डरा दिया कि फिर हमने अपना जो भी, वो एक ही बैंक में, हमने कहा एक ही बैंक में है, अपनी FDs, म्यूचुअल फंड, ये सब लिक्विडेट कराते रहे। और उन्होंने ये भी बोला कि हम SS से कोई अकाउंट होता है जो कोर्ट से लेके आते हैं, वैसे तो आपका ये क्लियर करते करते बहुत महीने लग जाएंगे, आप बहुत महीने पुलिस के अंडर टाइट डाउन रहेंगे, हम आपको ट्राई करेंगे। ये TRAI वाले जो बने हुए थे वो भी मिले हुए थे ना, क्योंकि जो बोल रहे थे कि ड्यूटी ऑफिसर से बात करो, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, वो आपका क्लियर कर सकते हैं, मतलब हमारा सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, पर उनसे बात करो। एनीवे, तो हमने अपना सारा बैंक अकाउंट्स वगैरह उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। उनको सब पता था कि कितना, हमको तो ये भी नहीं पता म्यूचुअल फंड में हमारा कितना है। फिर 2 साल से इनकी सर्जरीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, घुटनों की, और कॉम्प्लिकेशंस और हॉस्पिटलाइजेशंस हो रहे हैं। हमको तो अपने अकाउंट का भी कुछ आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर उनको सब इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा मैम, एक सवाल ये भी रहेगा कि आमतौर पर हमने देखते हैं कि जब फ्रॉड होता है तो सामने वाला आदमी इस तरह से बताता है कि वो या तो पुलिस अधिकारी है या फिर किसी बैंक से है या फिर कोई बड़ा अफसर है, तो इस तरह से शुरुआत में आपको बताया था कि आप वो इस डिपार्टमेंट से बता रहे हैं? हम कोलाबा साइबर क्राइम के बंदे हैं, हम पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारी ये रैंक है IPS और 65 रैंक फ्रॉम अमृत अकेडमी एंड ऑल दैट, वो भी बताया। वो जो बंदा पहले बात कर रहा था उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी, पर पुलिस का वो सिंबल था पीछे का बैकग्राउंड था पुलिस स्टेशन का। और फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे को सुप्रीम कोर्ट भी उन्होंने बनाया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने भी फेस करना पड़ा, वाइट शर्ट पहन के आना, ये वो ये सब। उधर 3 लोग थे, वहाँ 3 लोग थे। एक जो विक्रांत, जो मैम जब भी हुए मेरा नाम विक्रांत सिंह राजपूत, वो क्योंकि वो ही जो था वो उनके जो हेड बना हुआ था DK गुप्ता, उसको कनेक्ट करते थे। और एक और समाधान था, वो बीच में से आधे टाइम के बीच में से निकल गया। वो पूरी पुलिस की ड्रेस में आके बैठ के हमारे सामने, बड़ा प्लेजेंट बंदा था। तो मैंने विक्रांत तो अपनी शक्ल नहीं दिखाई, पर यंग बंदा था, तो मैंने उसको बोला हाँ हम आपके, जब खूब बड़े मिलजुल गए, पर हमको 24 घंटे दिन रात, अगर एक फ़ोन पे वीडियो बंद हो गया, मेरा कोई कनेक्शन वाईफाई चला गया, या अपना वाईफाई ऑन करिए, या आपका कनेक्शन, आपका चार्ज कम हो रहा है, उसी वक्त मेरे हस्बैंड का फ़ोन ऑन कर देते थे। और जब SS अकाउंट्स लेके आते थे उनके DK गुप्ता, जो विक्रांत को बोलते थे अब DK गुप्ता से मिला दो, ये बड़े रिनाउंड पर्सन हैं जो IPS ऑफिसर, इनके कनेक्शन बड़े हाई हैं, ये आपको पूरी हेल्प कर सकते हैं। तो उसका जो आता था खाली डीप, वो जो क्या आती है प्रोफाइल की, वो वीडियो पे नहीं, आई मीन व्हाट्सएप पे जो पिक्चर, हाँ प्रोफाइल फ़ोटो दिखती है, कैप डाली हुई पुलिस की ड्रेस में, ये हमारे बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, ये आपका सारा सब क्लियर करवा देंगे, आपको रिलीज़ का। हम आपको बेल पे भी नहीं डालेंगे, क्योंकि बेल में बहुत टाइम पुलिस अंडर तुमको पुलिस के अंडर रहना पड़ता है, तो पर हम आपको फुली रिलीज़ कर देंगे। एनीवे, फिर उन्होंने SS से कि, और वो भी सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखवाई कि हमको प्लीज़ SSA के अकाउंट से हमारा RBI का क्लैरिफिकेशन करवा दीजिए, वो भी लेटर, तो वो भी लिखी। फिर उन्होंने, क्रिसमस थी अगले दिन, तो नेचुरली वो बातें हमसे करते रहे। और उस तब से 24 दिसंबर से हमारा फ़ोन, हम वीडियो के ऊपर सर्वेलेंस में थे, दोनों कि हम दोनों, ओम भी और मैं भी, पूरा प्रोटेक्शन की, आपको हम पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं।
और इतना था कि अगर हम रात को जैसे टीवी देख के लिविंग रूम से अब हटा रहे हैं फ़ोन को, तो हिला फ़ोन, यस थोड़ा सा जब हिला फ़ोन तो वो करते हैं कि मैम, इंदिरा मैम आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा अब हम सोने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आपको सर्विलेंस करनी है, आई मीन आप जैसे कह रहे हैं, तो फिर बेडरूम में ले जाना। हाँ, नहीं बेडरूम में लेके जाओ और कीप इट कनेक्टेड, चार्ज कम ना हो जाए, कि आप जब सो जाओगे तो चार्ज मतलब वीडियो ऑन है। तो एनीवे फिर उन्होंने मेरे को 26 दिसंबर को वो पूरा वो जो SSA के थ्रू कोर्ट का ऑर्डर जो आया था, किधर आपने पैसा भेजना है, और सब प्रिपेयर करते थे कि बैंक में किसी को पता न चले। आपने हमको पता ही नहीं चल रहा था कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है, नहीं पता चला। उन्होंने 15 दिन तक ऐसे हमको दबा के रखा हुआ था। हम पार्क तक इनको मैं वॉक के लिए ले जाती थी वो ड्राइवर के साथ, वो भी एक फ़ोन घर पे रहेगा, एक फ़ोन आपके साथ उसके साथ सैटेलाइट के साथ कनेक्ट रहेगा। आप साथ में रहना अपने हस्बैंड के और अपने ड्राइवर के। पहले ड्राइवर पे वो करने लगे शक, जब वो अंदर आया तो मैं बोलने लगी ये आपको इसको बाहर निकालो बाहर, क्योंकि ये ही इज़ द वन ऑलवेज विद यू। तो ये इसमें भी इसी ने किया होगा, इसके पास सब आपके पेपर्स वगैरह तो होते ही हैं हमारे घर। मैंने कहा नहीं, मैंने उनको बोला कि नहीं, उसको तो हमने पुलिस वो क्या कहते हैं पुलिस चेकअप से उसके बाद ही उसको रखा। बड़ा डिसेंट फैमिली, बड़ा डिसेंट बंदा है। तो अच्छा नहीं, पर उसके साथ भी जब होते हैं तो आपको अपना फ़ोन अपने कोट में रखना है, अपना, मेरा फ़ोन नहीं, मेरे हस्बैंड का, और हम सैटेलाइट से कनेक्ट करेंगे जब आप उनको वॉक के लिए ले जाते हैं। एनीवे उन्होंने हमको इतना स्केयर कर दिया, इतना हिप्नोटाइज कर दिया, इतना, और फिर इतने प्यार से। अब जो ड्रेस में आता था समाधान, जिसकी हमने शक्ल देखी बैठा हुआ है पुलिस स्टेशन पे, वो जब मैं बैंक जाती थी ट्रांसफ़र करने के लिए मनी, तो तब वो इनके फ़ोन पे उनसे बातें करता रहता था, इनके वीडियो पे, और मॉनिटर कर रहा था। अच्छा मैम, एक सवाल ये भी रहेगा कि जब ये पूरे लगभग आप बताया 1 महीने तक ये सारा पूरा सिलसिला चलता रहा, आप पे प्रेशर बनाता रहे, 15 दिन तक पूरा आप पे प्रेशर बनाता रहा, आपको कब यकीन हुआ कि आपके साथ ठगी हो रही है? हमको एंड तक नहीं, 10 मॉर्निंग तक नहीं ख्वाब ख्याल भी आया। और हम सोच रहे हैं, अब जैसे एक FD थी जो 50 लाख की, तो वो लॉकर में पड़ी थी, तो हमको पता ही नहीं था उसके बारे में। बाकी तो FDs लकीली घर पड़ी थी, तो उन्होंने सब तोड़वा दी। पर तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, हमने सोचा हम फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ, तो ये 50 लाख की FD अगर उनको नहीं बताई है तो RBI इसको फ्रीज कर देगा। अब क्या होएगा, उनको बताएं कि ना बताएं, हम ये सोच ही रहे थे। तो लास्ट बट वन डे ऑन द 8th जब उन्होंने निकाल लिया था 14 करोड़, हमने तो टोटल भी नहीं किया था कि कितना। तो ये पैसे कैसे निकाल रहे थे? आपका OTP मांग रहे थे? नहीं, मेरे को भेजते थे बैंक में, और डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर। उनको पता है हमारा ट्रस्ट है, हम सेवा करने के लिए इंडिया में 11 साल से आए हुए हैं। अपने जो कोई OTP नहीं आया, क्योंकि वो मैं ही खुद कर रही हूँ, तो OTP क्या आएगा? मैं अपने फ़ोन से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मेरे पास वो RTGS के वो जो आ जाते थे और वो मेरे से जब मैं आती थी, चली गई हैं, अभी गई हैं, इतनी देर क्यों लग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। जब मैं आती थी तो वो मेरे से फ़ोटो, मेरे फ़ोन से मैं उनको फ़ोटो लेके, हमको जल्दी, कई बार ज़रा टाइम लग जाता था RTGS में, मैम इतनी देर क्यों लग रही, इतनी देर क्यों लग रही। मैंने कहा मेरे को क्या पता, बैंक वालों को पता। एनीवे उनको पता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप इन हेल्थ एजुकेशन एनवायरनमेंट, क्योंकि मेरे हस्बैंड इंजीनियर IIT से, और मैं लेडी हार्डिंग से MBBS करके अमेरिका गई थी, और वहीं पर हम 48 साल जी, और 43 साल मैं गवर्नमेंट में मेडिकल स्कूल में मैं पढ़ाती थी, और ये यूनाइटेड नेशन और फेडरल गवर्नमेंट में काम करते थे। हम वहाँ से रिटायरमेंट लेके आए थे कि हमने सेवा करनी है इंडिया में आके। यहाँ पे बच्चों को स्कूलों में जाके एज ए पीडियाट्रिशियन में उनको हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में उनके चेकअप करना, उनको स्किल डेवलपमेंट में, किसी को डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, नर्स बनना, ये बनना। एक समाज सेवा के तौर पे यहाँ पे आए थे, लेकिन आपके साथ फ्रॉड हो गया। और हम 11 साल, और फिर क्या हुआ कि वो मेरी को जो कई अकाउंट्स देते थे ऐसे थे, ये ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए। तो हम बोलते थे ओके हम सेवा ही करना चाहते हैं। वो RBI के, पर ये भी बताते रहते थे RBI जब क्लियर कर लेगा आपका तो आपको रिफ़ंड हो जाएगा, आपको रिफ़ंड हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं
आरबीआई कह रहा था हमको रिफ़ंड हो जाएगा, क्लियर हो गया, पर वो आरबीआई कहाँ रिफ़ंड होएगा, वो तो जा रहा है वहाँ पे। पर हम इतने भोले, इतना नाइव थे, हमको इंडिया के ये सब चीज़ों का तो ज्ञान आपने है। कभी सोचा कि ये पूरी घटना हो रही है, आप पुलिस को सूचना दें कि ये नहीं, सारी चीज़ें? अब हम सोच रहे हैं कि अगर एक एफडी भी रह गया है तो हमने फ्रॉड किया है, हमने उनको बताया ऐसे आपको नहीं, डरा रखा था? डरा रखा था। पुलिस ही जी। पुलिस से बात कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम पुलिस से बात कर रहे हैं, पर हम उनसे बात कर रहे थे। हाँ, हम सोच रहे हैं पुलिस से बात कर रहे हैं, आरबीआई क्लियर कर रहा है, और ये जो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है तो हमारे भले के लिए हो रहा है। तो जब लास्ट डे वो आ गया क्या फ़ोन पे ही, वो जो डीपी जो डीके गुप्ता, जो उसकी डीपी आ गई, वो विक्रांत से कनेक्ट करवाता था, विक्रांत अब डीके गुप्ता से कनेक्ट कर दो। तो फिर वो बोलते थे कि उसने बोला मैम आपने क्या किया, आपने सारा, हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है, इतना कुछ किया, आपका सारा, आप 100% क्लियर हो गई हैं। एट्थ इवनिंग को शायद बोला था मेरे को, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एकदम आपका क्लियर है, पर आपका हस्बैंड 97% अभी हुआ है। तो मैंने कहा जब मेरा और उनका अकाउंट एक ही है तो मैं क्लियर हो गई हूँ। तो हम इतने भोले, हम क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, अगर 50 लाख अभी और नहीं डालोगे, आज आरटीजीएस करोगे तो मैं उनको रिलीज़ नहीं कर सकता। तो ये कुल मिलाकर जो पैसे आपसे 14 करोड़ 85 लाख रुपए लिए हैं, तो ये कैसे टुकड़ों में लिया, कितना हाँ, दो अबाउट। तो सॉरी, क्या हुआ कि जो अमाउंट था मोस्टली पहला वाला था 1.99 1 करोड़ 99 समथिंग लंबा चौड़ा अकाउंट था। उसके बाद उन्होंने वो ये जो है हाउसिंग और ये जो है जो फाउंडेशन है, ये हाउसिंग और एजुकेशन के लिए है, ये फाउंडेशन ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए, जो हमको ला के देते थे, लिखवा देते थे कि ये एक्सेस इस बैंक को इतने कोई मुंबई में किसका एड्रेस मुंबई का होता था, कोई कोलकाता का होता था। तब भी हमको नहीं लगा कि ये, क्योंकि हमने कभी ऐसी चीज़ें फेस नहीं करी थी, और इतना थ्रेट किया हुआ था, हर वक्त बोलते थे मैम आप बहुत कोऑपरेट कर रही हैं, आपको मेरे को पता, पर प्लीज़ हम आपको बोल रहे हैं अगर आपने किसी को भी लीक कर है, अभी हमारी सारी मेहनत, उनकी तो मेहनत हो रही थी ना, हमारी सारी मेहनत डाउन द ड्रेन जाएगी, ये है वो है। अच्छा एनीवे, लास्ट डे वो 9 तारीख को डीके गुप्ता का फ़ोन आया, मैम मैं आपके हस्बैंड को रिलीज़ नहीं कर सकते, इसलिए आप रिलीज़ नहीं हो सकते। हमने कहा हम स्कूलों में जाते हैं, अभी पीछे तो आपने तीन टाइम, एक तो स्कूल तो बंद था सर्दी करके, एक स्कूल सेवाधाम, तो उसको हमने एक्सक्यूज़ बनाना पड़ा कि कोई हमारा अदर काम आ गया। पर कल तो हमको सैटरडे को तो हमको ज़रूर जाना है क्योंकि मैं जो सेवा करती हूँ वो मैं नहीं कर पाऊँगी। नहीं आप कल चले जाइए, पर जब तक ये 50 लाख आप नहीं जाके डिपॉजिट करेंगे। मैं मैं निकालूँ कहाँ से 50 लाख। आई जस्ट एक्टेड लाइक और सब कुछ तो ड्रेन कर लिया था उन्होंने, तो समहाउ उनको पता था कि 50 लाख की एक एफडी बची है। उन्होंने ये भी मेरे को बोला उस दिन, नहीं आप अपने बैंक मैनेजर को बोलो कि हमारी कोई एफडीज वगैरह कुछ है। पर मैंने बोला कि मैं क्या बैंक मैनेजर को बोलूँ, हमारे पास, मेरे को पता है कि अगर मेरे पास कागज़ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपकी एफडी जून में मैच्योर होएगी 50 लाख की, तो मैं जाकर लॉकर में से जाके लेके आती हूँ। किसी भी तरह से अपने आप को बचा लिया जाए इस हम अपने को बचा रहे हैं। और फिर मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं इंदु कल से चेक करना शुरू करेंगे कि कैनरा बैंक में हमारा मनी रिफंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगले दिन तो नेचुरली संडे था, पर सैटरडे तो नहीं। फिर क्या हुआ, जब मैंने वो 50 लाख डिपॉजिट कर दिया, 3:30 बजे हुआ था, आरटीजीएस घर आई तो उन्होंने उसकी फ़ोटो ले ली कि हाँ हो गया। उसके बाद उनका फ़ोन कनेक्ट एकदम बंद हो गया। फ़ोन ऑन था पर जो होता था विक्रांत इज़ म्यूटेड, और एक बंदा जाता था अगर लंच के लिए, डिनर के लिए या कुछ, दूसरा आ जाता था, पर उन लोगों की शक्लें नहीं देखी हमने। समाधान पवार की पूरी ड्रेस में, और इनके साथ जब मेरे को बैंक भेजते थे, इनको बिज़ी रखने के लिए इनका फ़ोन ऑन होता था, वीडियो ऑन होती थी, इनके साथ बातें करता रहता था कि इंटेंशन ये था कि आप कहीं और बिजी ना जाए, अपनी बातें को शेयर ना कर पाएँ, उनका जो पोल है एक खुल ना पाए। और फिलहाल पुलिस सर्वेलेंस के अंडर थे। जब मैं वॉक के लिए भी जाती थी कि ड्राइवर के साथ नहीं, आप अपने हस्बैंड के साथ रहे और आपका फ़ोन आपके
पॉकेट में होना चाहिए, पॉकेट। अब अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर आपने शिकायत दे दी है, अब पुलिस के द्वारा क्या कुछ आपको आश्वासन दिया गया है? जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है 14 करोड़ 85 लाख का, क्या वापसी मिलेगा? क्या जिन्होंने ये फ्रॉड किया है क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? पुलिस का क्या कुछ कहना है? नहीं, कह रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। 100 मैंने रजनीश गुप्ता जी से भी बात की उसी रात को, जब उन्होंने हमको भेजा उधर सीआर पार्क में। पता था हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में 9 बजे जाएंगे। उनका कॉल आया मेरे को कोई 8-1 बजे, 8 साढ़े 8 कि आप चले जाइए अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन पे, और उनको पर उन्होंने बोला वो 50 लाख का नहीं बात करना अभी, क्योंकि उसका अभी रिवर्सल नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने उसको फैलाना था। कोई अपील करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन किस तरह कार्रवाई करे और आम लोग इस तरह झांसे में ना फंसे, उसके लिए कुछ? जिस तरह आपके साथ 14 करोड़ 85 लाख का फ्रॉड हुआ है, कोई आम जनता इस तरह के झांसे में ना फंसे, उनके लिए कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे आप? ज़रूर, मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी कॉल आए, जैसे अब सुनते हैं आप, जब सब लोग हमको बुद्धू समझ रहे हैं, पर जब ऐसी कोई कॉल आती हैं जो आपको थ्रेट करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, उनके साथ कंटिन्यू नहीं कॉल रखें। उसी वक्त पुलिस को या लॉयर को या जिसको भी आप जानते हैं जो आपको हेल्प कर सकती है, उनको इन्फॉर्म करें और उनके झांसे में ना आए। मैं इसीलिए हमने सोचा पहले कि नहीं, हम अपना फेस नहीं दिखाएंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि तो पर मैं अब बोलती हूँ कि आप प्लीज़ जितना बोल्ड हो सकते हो बोल्ड रहो, और इन लोगों के फ्रॉड में ना आओ। हमको तो लास्ट डे तक पता नहीं चला कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। लग रहा था कि हमने फ्रॉड किया, कोई किया होएगा, जो किसी ने हमारे कुछ दुश्मन, जैसे उन्होंने बोला कोई आपका दुश्मन है, किसने किया आप। पर प्लीज़, मैं अपनी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, अमित शाह, मोदी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर ये जो हो रहा है आपके देश में, बाहर पे इतने दुश्मन हैं, बाहर के देश हमारे देश पे, पर अंदर भी इतने दुश्मन हैं, और उसके अलावा ये जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, अपने लोगों को उनके सारे पैसे लूटे जा रहे हैं। तो प्लीज़ कुछ कीजिए। हमारा पैसा सारा का सारा जो हम अमेरिका से आके हिंदुस्तान में सेवा के लिए लगाने के लिए काम कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं, 11 साल से कर रहे हैं। और हमारे साथ ये हुआ, तो मैं एक तो बोलूँगी कोई NRI वापस इंडिया ना आए, क्योंकि इंडिया वो नहीं है इंडिया जो जब छोड़ के गए थे। अब इंडिया कम्प्लीटली डिजिटल इंडिया तो अच्छी बात है, पर डिजिटल इंडिया से कोई सिक्योरिटी नहीं रह गई है। जैसे अमेरिका में होता है सोशल सिक्योरिटी होता है, कोई तुमको टच नहीं कर सकता। 48 साल मेरे हस्बैंड, 73 साल मैं वहाँ पे थी, हमने कभी कोर्ट न कभी पुलिस से कुछ वास्ता पड़ा था, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। पर यहाँ पे ये जो बातें सुन रहे हैं, स्पेशली अब जब मैं अवेयर हो गए हैं और हमने सुना है कि पीछे कितने सालों से ये हो रहा है, पर पहले 50 लाख कोई 60 लाख लोगों को पता होता फ्रॉड होता था उनके साथ, अब तो 2 लाख 3 लाख लोगों के साथ ये हो रहा है। दिन आम सा हो गया, इतनी आम सी बात हो गई है। तो कहाँ है सिक्योरिटी? आपके आधार कार्ड से अच्छा है, आधार कार्ड है, पर उससे सिक्योरिटी कहाँ है? कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपका सारा कुछ जो कुछ भी आपके पास है, किस काम के लिए रखा हुआ है, क्या है, वो सारा उनको पता होता है। तो इसके लिए कुछ कीजिए प्लीज़। मिनिस्ट्री में आपको बार बार मैं बोल रही हूँ, कौन है हमारी रेखा गुप्ता जी, प्लीज़ अपने दिल्ली आइट्स को बचाइए। आप भारत को नहीं बचा सकती पूरे को, तो अपनी दिल्ली को तो बचाइए और हमारे पैसे वापस करवाइए प्लीज़। थैंक यू। ये दर्द, ये पीड़ा समझ सकते हैं कि जब पाई होकर पैसा इकट्ठा किया जाता है, फिर अचानक से एक इस तरह से फ्रॉड किया जाता है कि लगभग पूरे घर की संपत्ति है वो फ्रॉड में चली जाती है। यार ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से भी उम्मीदें अब हैं कि इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है उनके साथ इंसाफ हो। इसके अलावा दिल्ली के जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह, उनसे भी अपील की जा रही है कि कोई ऐसा कानून लेके आया जाए कि कोई ऐसा फ्रॉड करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। आखिरी सवाल आपसे मैं बात करूँगा कि क्या कुछ उम्मीद लग रही है, क्या कुछ प्रशासन से मांग करते हैं कि आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है अपराधियों पर किस तरह की कार्रवाई की जाए और दोबारा इस तरह का कोई घटना ना हो, उसके लिए प्रशासन से क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, कोई लोकल पुलिस और बैंक में सिस्टम होना चाहिए। हम बैंक में गलत काम करने के लिए कह रहे हैं तो उनको अलर्ट होना चाहिए। और पुलिस सीनियर सिटीज़न है, वो सीनियर सिटीज़न को कहते हैं मॉनिटर करते हैं, पर हमारे बारे में उन्होंने कुछ मॉनिटर नहीं किया, कुछ रिक्वेस्ट नहीं किया, कुछ पूछा नहीं। हम तो बुद्धू बने ही थे।
उनके साथ आउटसाइड हेल्प किसी ने, जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं, किसी ने कुछ नहीं हेल्प किया। कुछ हेल्प नहीं किया। तो देखिए बेबस परिवार है और ऐसे में जो ये पूरी घटना होती है लगभग 15 दिनों तक इनको जो डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर इनकी संपत्ति है पूरी हड़प ली जाती है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति था वो खुद को आईपीएस ऑफिसर बताता था। इसके अलावा 3 ये लोग थे जो इस पूरे प्रकरण में शामिल थे और जब इनका पूरा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है तो उसके बाद उनको व्हाट्सएप से हटा दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर सवाल आखिरकार यही है कि हालांकि प्रशासन भी मुस्तैदी से काम करते हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि अब साइबर ठग हैं वो परिवार जो खासतौर पे विदेशों से आ रहे हैं, क्योंकि वो भोले भाले होते हैं, सही तरीके से समझ नहीं पाते और उनको निशाना बनाना बेहद आसान हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड उन लोगों को अपने झांसे में ले लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब प्रशासन से भी गुहार लगाई जा रही है कि जो इनका जो पैसा है जो पाई करके जोड़ा था और अपना अब समाज सेवा में लगाने की उम्मीद से भारत में आए थे, उनके साथ ये पूरा फ्रॉड हो जाता है। इनका पैसा वापस करवाया जाए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।